नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने दुश्मनों को आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह किस प्रकार से लड़वाया जा सकता है। आज ऐसे ही टोटके के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपकी तरक्की या आपके परिवार को परेशान करने वाले कुछ शत्रु आपके पैदा हो चुके हैं और आप किसी भी कारण और किसी भी तरीके से उन सभी के साथ ऐसा करना चाहते हैं कि वह आपस में ही लड़ मरे और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता ना हो, तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा ही टोटका बताने जा रहा हूं। अगर आपके शत्रु हैं तो आप उनको इस टोटके की सहायता से आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। उनकी हालत ऐसी कर सकते हैं कि वह बिना वजह बिना किसी कारण आपस में ही इस प्रकार से लड़ते रहें, आपको और आपके परिवार को कभी भी परेशान ना कर पाए। तो दोस्तों आज मैं आपको यही टोटके के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही पावरफुल टोटका है और इसका सही इस्तेमाल और विधि जानकर इसका इस्तेमाल करें और अपने ही शत्रुओं को, अपने ही दुश्मनों को आपस में लड़वाने पे उनको मजबूर कर दे। तो आइए दोस्तों, इस टोटके के बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यह जो टोटका है बहुत ही चमत्कारी टोटका है। इसकी सहायता से आपके शत्रु आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इस टोटके को करने के लिए शनिवार का दिन चुनना है या पुष्प नक्षत्र चुनना है। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि थोड़ा सा आपको काला नमक लेना होगा और उसके बाद में आपको 2 शत्रुओं या 3 शत्रुओं या 4 शत्रुओं के लिए अगर आप कर रहे हैं, अगर 2 है तो आपने 2 लड्डू लेने हैं, अगर 3 है तो 3, अगर 4 है तो 4। और उसके बाद में आपने क्या करना होगा कि एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर अपने शत्रु का नाम, उसके नीचे दूसरे शत्रु का नाम इस प्रकार से लिख लेना है। उन दोनों के नाम के आगे आपने उन दोनों की उम्र वह जाति गोत्र भी लिख लेना है। और लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जब भी आप इस टोटके को करने लगे तो करने से पहले आपने क्या करना होगा कि अपने ही मन के अंदर यह सारी सामग्री अपने सामने रख के आपने अपने मन ही मन के अंदर उच्चारण करना है। जो भी आपके पितृ देवता है, इष्ट देवता है, जिनको भी आप मानते हो, उनका आपने ध्यान धर के यही कहना है कि जो कार्य मैं अपने शत्रुओं को आपस में लड़वाने के लिए करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। और अपने दोनों शत्रुओं का, उन दोनों की तस्वीरों का आपने अपने मन ही मन के अंदर ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने एक मंत्र का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, जो मंत्र है वह इस प्रकार रहेगा, आप देख लीजिए। वह मैं आपको बोलकर भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको मेरे बोलने के द्वारा अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों इस मंत्र का जो आपने जाप करना है टोटल 551 बार करना है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन आपने यह टोटका करना है और इस मंत्र का जाप आपने टोटल 551 बार करना है। जो मंत्र है वह इस प्रकार से रहेगा, ओम कलीम कात्यायने त्रिन्न बाधा निवारे ओम फट स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जो जाप है यह 551 बार कर लेना है। और करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इस, जहाँ पर आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा होगा, उस कागज़ को आपने जलाना है। जी हाँ दोस्तों, उस कागज़ को आपने जलाना है। तो दोस्तों आपने इसको जलाने के लिए, यह जो मंत्र था यह आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना है। और आपने सिर्फ उस कागज़ को इस प्रकार से जला देना है जिसके ऊपर आपने अपने दुश्मनों का, अपने शत्रुओं का नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने इस कागज़ को अच्छे से जला देना है। और जब ये जल जाए, अच्छे से जल जाए, तो जलने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इस राख के ऊपर अपने मुख से टोटल 11 बार फूंक मारनी है।
इन लड्डुओं के ऊपर भी आपने 11 बार फूंक मारनी है। दोस्तों इस कागज़ को आपने तब जलाना है जब आपका मंत्र जाप पूरा हो चुका हो, और उसके बाद आपने इसको जला देना है, और जलाने के बाद आपने इसके ऊपर 11 बार फूंक मारनी है, और इन लड्डुओं के ऊपर आपने टोटल 11 बार फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इस राख को इस प्रकार से इस नींबू को उठाना है और इस ही मंत्र का जाप करना है। जाप कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आपने इस नमक को इस राख के ऊपर इस प्रकार से डोल देना है। फिर दूसरी बार चुटकी भर के उठाना है और फिर से इस मंत्र को एक बार पढ़ना है और इस राख के ऊपर आपने डाल देना है। दोस्तों आपने टोटल 7 बार इस मंत्र का जाप करते हुए इस नमक के द्वारा इस राख के अंदर आहुति देनी है, और आहुति देने के बाद इस राख को आप गटर में डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने गटर में डाल देनी है, और गटर में डालने के तुरंत कुछ समय के बाद आपने यह दोनों लड्डू लेके जाने हैं, और दोनों के दोनों लड्डू आपने काले कुत्ते को खिलाने हैं। दोस्तों काले कुत्ते के द्वारा यह लड्डू खाते ही आपके टोटके का प्रभाव शुरू हो जाएगा, और आपके जो शत्रु होंगे वह आपस में ही लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगेंगे, और कुत्ते बिल्ली की तरह आपस के अंदर लड़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों यह बहुत चमत्कारी टोटका है। जो आपको परेशान कर रहा है आप उस ही व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि मैं किसी के ऊपर भी इस्तेमाल करके उन 2 लोगों को लड़वा दूं तो ऐसा संभव नहीं होगा। जो व्यक्ति आपको परेशानी दे रहा होगा आप उस ही व्यक्ति के ऊपर इस टोटके का इस्तेमाल करें। और इस टोटके की अधिक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।